चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी चैप्टर 7। ठीक है, तो देखिए मेरा ये क्वेश्चन है और ये मेरा रेशनल फंक्शन है। ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा पार्शियल फॉर्म में। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ आपका थर्ड। ठीक है, ये जो मेरा मल्टीप्लिकेशन रेशनल फंक्शन है, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा पार्शियल फॉर्म में, दैट इज समेशन फॉर्म में। तो मैं देखिए इसको इस तरह से लिखूँगा, मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ योर थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। ये आपका क्या है, रेशनल फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। ये देखिए पार्शियल फॉर्म आ गया समेशन फॉर्म में। ठीक है, तो ये मेरे तीनों के लीनियर फैक्टर है। तो मैंने क्या लिखा, a अपॉन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, अगेन आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका अपॉन x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, ये उधर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3x माइनस 1 a एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिकॉज अब मेरा क्या ऑप्शन, मैं आगे अप्रोच क्या करूंगा, मुझे अब आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड सी बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। और जो मेथड एनसीईआरटी में फॉलो कर रखा है, मैं वही फॉलो, आई एम गोइंग टू फॉलो दैट मेथड। ठीक है, आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते, दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, बट हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ एनसीईआरटी वाला मेथड। अब अभी मैं आपको उसका अल्टरनेट मेथड बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ए एंड बी सी बाय अल्टरनेट मेथड। बट अभी पहले हम लोग फर्स्ट मेथड यूज करते हैं जो एनसीईआरटी में फॉलो करा गया है। तो देखिए ध्यान से, अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो आप इसको ऐसे जूम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस 5a, अब मैं एक्स से कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूं, तो माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है। ये मेरा एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 3 है, तो मैंने कंपेयर किया ऐसे। अब मैं कोफिशिएंट्स कांस्टेंट को कंपेयर करूंगा, तो देखिए 6 से प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू -1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, यहाँ से देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, आपके पास 3 अननोन है, तीन इक्वेशन है। आप यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो थोड़ा स्लो जा रहा है, तो बेटर आप फॉरवर्ड करके ए बी सी की डायरेक्ट वैल्यू चेक कर सकते हैं। बट ट्राई आप खुद से पहले अपने आप से करिए, उसके बाद आप जो है सॉल्यूशन देखा करिए। तो देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी माइनस सी आ रही है। मैं पुट करूँगा यहाँ पर, तो देखिए माइनस बी माइनस सी माइनस 4b माइनस 3c इक्वल टू 3 आ रहा है। यहाँ देखते हैं 6 माइनस बी माइनस सी प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू -1। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ।
तो चलिए देखते हैं, यहाँ से सॉल्व किया मैंने, क्या आया 5b प्लस 5c माइनस 4b माइनस 3c इक्वल टू 3। इसको चेक करते हैं, माइनस 6b माइनस 6c प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, मेरा b आ गया, सॉल्व करने पे b आया, और यहाँ पर क्या आया प्लस 2c इक्वल टू 3 आ रहा। ठीक है, यहाँ देखते हैं माइनस 3b, और ये देखिए क्या आया माइनस 4c इक्वल टू -1। अब सॉल्व करते हैं, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा किससे, 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए क्या ये 2b आ गया, ये 4c इक्वल टू 6। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब माइनस 3b माइनस 4c इक्वल टू -1, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया माइनस b आ गया, और ये 5 आया, यानी कि b की वैल्यू क्या आ रही -5, b की वैल्यू क्या आ गई -5 आ गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं c की वैल्यू क्या आ रही मेरी, तो आप किसी में पुट कर दिए, यहाँ पुट करा मैंने, तो देखिए -3 -5 -4c इक्वल टू -1। ठीक है, इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो देखिए 15 -4c इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हो गया -4c इक्वल टू -1 -15, दैट इज़ योर -16, तो c इक्वल टू 4 आ गया। c इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। अब आपको पता था a की वैल्यू क्या थी -b -c थी, तो -5 यानी -5 -4 दैट इज़ योर 1, यानी कि a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू आ रही है -5 आ रही है, और c की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 4 आ रही है। ठीक है, तो अब हमारा अब आगे क्या होगा कि देखिए, अब मैं आगे क्या करूँगा, मैं वैल्यूज यहाँ पुट करूँ किस में, सपोज मैंने इस इक्वेशन को मान लिया 1। ठीक है, तो मैं अब नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b माइनस b एंड c इन दिस इक्वेशन। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए अब जहाँ पर ये लिखा है मैं इसको रिप्लेस कर दूँ किससे, इससे रिप्लेस कर दूंगा। a की वैल्यू क्या आई है, और मैं डायरेक्ट ब्रेक भी करता जा रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, b की वैल्यू क्या है -5 x -2 dx प्लस c की वैल्यू क्या है 4 x -3 dx। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लेट करोगे, x -1 को t मानिएगा तो 1/t log mod t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप लेट करोगे, यहाँ भी लेट करोगे, तो मैं ये स्टेप आपको आप पे छोड़ दे रहा हूँ, आपसे खुद से करिए, मैं डायरेक्ट से कर रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, log x -1 -5 log x -2 प्लस 4 log x -3 प्लस दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई रिपीट, ये स्टेप्स मैं थोड़ा डायरेक्ट करा, आपसे खुद से करिएगा। a b c की वैल्यू मैंने पुट करके इसको अलग से ब्रेक कर लिया है। अब अब आप x -1 को t मानेंगे, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod t, देन पुट द वैल्यू ऑफ t हियर। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्टरनेट मेथड से, क्योंकि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी का मेथड फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, अल्टरनेट मेथड होता है, जिससे आप a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैं वो आपको बताता हूँ, चलिए पॉज करके राइट डाउन करिए, मैं अब रब करने आ रहा हूँ। ठीक है, अल्टरनेट मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो ध्यान से देखिएगा, 3x -1 मैंने ऐसे लिखा, x -1 x -2 x -3। ठीक है, a अपॉन, अब ऑब्वियसली बात है, ये मेरा जो रेशनल फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा समेशन फॉर्म में यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। और ये देखिए आई एम यूजिंग थर्ड फॉर्म, ये था लीनियर फैक्टर से, तो मैंने इस तरह से उसको ब्रेक करा। ये आपको आना चाहिए किस तरह से आपको ब्रेक करना, ठीक, किस तरह से आपको पार्शियल फॉर्म यूज़ करना। तो ध्यान रखिए कि ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख मेमोराइज करना पड़ेगा। अगर इस तरह का आपका है रेशनल फंक्शन तो आपको इस तरह से पार्शियल फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए ध्यान से,
ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, अब ये इधर जाए कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से 3x माइनस 1 ax माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक है। देखिए प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, यानी कि ये टर्म मेरा 0 हो जाए, ये टर्म मेरा 0 हो जाए, तो ध्यान से देखिएगा, इस टर्म को 0 करने के लिए कह रहा पुट x इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ पूरी इक्वेशन में 1 है, जहाँ पर पूरी इक्वेशन में x है, वहाँ आप क्या पुट कर दीजिए, 1 पुट करिए। तो कि यहाँ 1 पुट करा तो क्या आ गया, अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, प्लस यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया। ध्यान से देखिए, तो ये हो गया 2, ये क्या हो जाएगा a माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। जो मैंने पहले भी फाइंड आउट किया, तो a की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, b की वैल्यू मेरी माइनस 5 आ रही थी और c की वैल्यू क्या आ रही थी, 4 आ रही थी, ठीक है, कोई इशू तो नहीं। अब अगर मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ध्यान से देखिए, मैं 2 पुट कर देता हूं। देखिए, अगर मुझे अब वैल्यू किसी बार फाइंड आउट करनी है b की, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, देन पुट x इक्वल टू 2, देन पुट x इक्वल टू 2। तो यहां देखिए 3 इंटू 2 माइनस 1, ये देखिए 2 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचा प्लस b 2 माइनस 1 2 माइनस 3, दैट इज योर 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ये b हो गया 1 इंटू ये हो गया माइनस 1, दैट मीन्स b की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, माइनस 5 आ रही है। b की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 5, ठीक है। तो b की वैल्यू मेरी क्या आ गई, a की वैल्यू मेरी क्या 1 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5 आ गई। अगर मुझे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर मुझे वैल्यू c की फाइंड आउट करनी है, तो ध्यान से देखिए, मैं पुट करूंगा x इक्वल टू 3, क्योंकि अगर मुझे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो मुझे इस फैक्टर और इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और वो 0 कब हो रहा है, जब आप पुट करोगे x इक्वल टू 3। तो जहां जहां पर इस इक्वेशन में x है, वहां पर 3 पुट कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से, 3 इंटू 3 माइनस 1, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 1 3 माइनस 2, दैट इज योर 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8, और ये हो गया 2 इंटू ये 1 हो गया, दैट इज c इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि c इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर मेथड वाला यूज़ करते हैं, जो कंपेयरिंग कोफिशिएंट, या आप इस तरह के मेथड को यूज़ करते हैं, तो आंसर दोनों से सेम आएगा। बट मैं प्रेफर करता हूँ, एनसीईआरटी ने जिस मेथड को यूज़ करा है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, मैं उस मेथड को यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए पॉज के राउंड करिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं, लेट्स सी, मैं डाइट कर रहा हूं थोड़ा। ये मैं स्टेप थोड़ा डाइट करूंगा, आप अपने नोट्स में जहां भी आप बना रहे हैं इसको प्रॉपरली कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको डाइट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहा हूँ, ये मैंने आप पे छोड़ दिया है, आप इसको प्रॉपरली करिएगा और कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालिएगा ए बी और सी की, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, मैं इसको डाइट कर रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी 0, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर को भी कोफिशिएंट नहीं है। -5a -4b -3c, 3c इक्वल टू 1। अब 6a, मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 आ गई। 6a प्लस 3b
प्लस 2c इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 3। मेरे पास 3 अननोन है, 3 इक्वेशंस है, तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसे फाइंड आउट करने के लिए। तो देख लेते हैं, लेट्स सी। ए की वैल्यू आ रही है माइनस बी माइनस सी आ रही है, तो चलिए हम पुट करते हैं यहाँ। तो देखिए ध्यान से, ये हो गया मेरा 5b प्लस 5c। तो ये देखिए क्या हो गया, b हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, प्लस 2c इक्वल टू 1 आ गया। अब मैं अगर इधर देखूँ ध्यान से, तो माइनस 6b माइनस 6c प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि ये क्या आ गया मेरा, माइनस 3b आ गया, और ये आ गया माइनस 4c इक्वल टू 0, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, b प्लस 2c इक्वल टू 1 है, माइनस 3b माइनस 4c इक्वल टू क्या, 0 है। तो देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये आ जाएगा 3b प्लस 6 इक्वल टू 3 आ गया, माइनस 3b माइनस 4c इक्वल टू 0 आ गया। ये आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2c इक्वल टू 3 आ रहा है, तो c इक्वल टू 3/2 आ गया। c के वैल्यू में क्या आ गया, 3/2 आ गई। ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत फोकस्ड होकर करिएगा, अदरवाइज a b और c की वैल्यू अगर गलत होगी, इंटीग्रेशन पूरा गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, c के वैल्यू में 3/2 आ गई। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? तो देखिए b के वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से, देखिए तो देख लेते हैं, माइनस 3b इक्वल टू 4c, 4 इंटू 3/2 दैट इज कैंसिल आउट, b इक्वल टू माइनस 2। बी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 2 आ रही है। ठीक है ना, चलिए b की वैल्यू माइनस 2 आ गई। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2, और c की वैल्यू क्या थी, 3/2, दैट इज योर a इक्वल टू 2 माइनस 3/2 दैट इज 1/2, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। यानी कि चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर भी आप ए बी सी की वैल्यू चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कहीं मिस्टेक हुई हो, तो वैल्यूज कुछ गलत हो रही है। आपको मैंने मेथड बता दिया, अप्रोच बता दिया, इस तरह से आप कोफिशिएंट कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई एम फॉलोइंग दिस मेथड बिकॉज एनसीईआरटी में ये फॉलो करा गया है। मैंने आपको उसका शॉर्टकट तरीका भी बता रखा है कि अगर आप उसको ए बी सी की वैल्यूज़ को वेरीफाई करना हो, तो आप उस शॉर्टकट मेथड से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अब रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सी की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास a की वैल्यू आई है 1/2 आई है, c की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2, और b की वैल्यू आई है -2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी। a की वैल्यू है 1/2, देखिए अभी तो आपके पास क्या फैक्टर्स का लीनियर है, बट कभी कभी क्या तो क्वाड्रेटिक आता है, तब वहाँ पर आपको बहुत कैलकुलेशंस और लेंदी हो जाता है। तो अगर ये हमारे लीनियर फैक्टर्स है तो मेरे लिए अभी आसान है, बस आपको टफ क्या पड़ जाता है, ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना प्रॉपरली। वहाँ मिस्टेक हो जाएगी तो फिर आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब मैं इसकी जगह ये लिखूँगा, यानी कि इस रेशनल फंक्शन को जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, इसको मैंने किस तरह से एक्सप्रेस कर दिया, इस तरह समेशन फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया यूजिंग दिस पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो देखिए ध्यान से, लाइक दिस। तो अब चेक कर लेते हैं, लेट्स सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो इसको थोड़ा अरेंज भी कर सकते हैं, वो आप पे मैंने छोड़ दिया है, इसको अरेंज करना चाहिए अरेंज कर लिए, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, ये चेक कर लीजिएगा। सी की वैल्यू 3/2 थी, ये देखे सी की वैल्यू क्या थी मेरी 3/2। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा।
ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी चैप्टर 7। तो देखिए इसके फैक्टर कर लीजिए आप, तो इसके फैक्टर कर लिए मैंने लाइक दिस, ठीक है, x+1 x+2। अब इसको आप इस रेशनल फंक्शन को जो कि मल्टीप्लिकेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं समीशन में यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इस तरह से इसको लिखिएगा। और यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में देखिए फॉर्म्स कुछ लिख रखे हैं। अगर आपका रेशनल फंक्शन इस फॉर्म में है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसको आप प्लीज इसको राइट डाउन करिएगा प्रॉपर्ली। तो ये जो मेरा रेशनल फंक्शन था इस फॉर्म में था, तो मैंने इसको किस तरह से लिख दिया, इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, ठीक है। या कह सकते हैं हमने इसको समेशन फॉर्म में लिखा। तो अगेन हमारा वही है, टास्क है कि टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट फॉलो करते मेथड। तो देखिए ध्यान से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। नाउ 2x लाइक दिस, ठीक है। मैंने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो a + b = 2 आ रहा है, 2a + b = 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, -2a आ गई। तो यहाँ देखिए a -2a = 2, दैट इज a = -2 एंड b = -2 दैट इज 4। यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, -2, b की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। कॉपी जब मैं यहाँ से कहीं से नोट करता हूँ, अगर बाई चांस मिस्टेक होती है प्लीज़ आप उसको अंडरस्टूड सी बात है, उसको अपने आप से सही कर लीजिएगा। तो देखिए ए की वैल्यू मेरी क्या आ गई, -2, बी की वैल्यू क्या आ गई, 4x+2। नाउ इसकी जगह मैं इसको लिखूंगा, यानी इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, इससे। तो देख लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, -2 log mod x+1 + 4 log mod x+2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने तो कर सकते हैं, बट दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।